म्यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मां मध्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। अविनाशी आत्माओं, आज हम सब चर्चा करने जा रहे हैं श्रावण मास की महिमा का। श्रावण शब्द जो बना है श्रवण से बना है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, और सुनना अपने आप में बिगेस्ट मेडिटेशन कहा गया, राइट लिसनिंग को। ठीक ठीक सुनना अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि और उपलब्धि है। खास करके यह शिव का जो मास कहलाता है। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है मंगल। तो मंगलकारी और कल्याणकारी स्वरूप में हमारा जीवन सदन कैसे पहुँचेगा, इसके लिए जो पहल किया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा इस आर्यावर्त देश में, श्रावण मास में वेद को सुनना और सुनाना, इसको परम धर्म कहा गया है। वेद को पढ़ने और पढ़ाने के साथ साथ सुनने और सुनाने पर वेद को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति शब्द का अर्थ होता है सुनना, सुनकर दूसरे से पहुंचना, एक दूसरे के पास। ये श्रुति वेद कहलाता रहा है। पिता अपने पुत्र का नाम भी श्रवण कुमार रखता रहा है, क्योंकि पिता जानता रहा है श्रवण की क्या महात्म्य है। इस आशय को लेकर के अपने पुत्र को पुकारने में वह श्रवण के नाम से संतोष महसूस करता रहा है। हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे, सुनने से क्या आशय है, क्या सुनना। चूँकि वाणी कई प्रकार की होती है। पहली वाणी को हम सब जो प्रयोग करते हैं उसको वैखरी वाणी कहा गया है। उससे जो सूक्ष्म वाणी है उसको मध्यमा वाणी कहा गया है, और उससे भी सूक्ष्म जो वाणी है वो पश्यंती वाणी कहते हैं। और सबसे गहरी और ऊंची वाणी जो है, जिसको परावाणी कहते हैं, पूर्ण वाणी कहते हैं, उसी को दूसरे शब्दों में आकुति कहा गया है। आ का अर्थ होता है पूर्ण। पूर्ण वाणी, परम वाणी, महावाणी, वेद वाणी को सुनना और सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का अर्थात प्रगतिशील मानवों का परम धर्म के रूप में प्रयुक्त होता रहा है। यहाँ पर श्रावण मास में सोमवारी का प्रावधान है। सोम का अर्थ होता है शीतल, जो हमारे मगज को, हमारे जीवन सदन को शीतलता से भरे। हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं। जल किस चीज़ का प्रतीक है? इस गर्मी के मौसम में जल जब किसी के जीवन में पहुंचता है तो शीतलता की अनुभूति में पहुंचता है। हमारा जीवन कैसे शीतल शांत हो, हमारे मगज में कैसे शीतलता का शुभागमन हो, क्योंकि मन जब उत्तेजित होता है, अशांत होता है। सोमवारी में, श्रावण मास में उपवास करने का भी प्रावधान किया गया है। उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है ईश्वर, और ईश्वर में वास करना मतलब क्या है? मतलब है ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में अपना लेना, वर्ण कर लेना। ईश्वर जैसे प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। आपका जीवन जब भी परिपूर्णतया, संपूर्णतया प्रेम स्वरूप और ज्ञान स्वरूप बन जाता है तो उपासना कहलाता है। जैसे कलेक्टर होता है, उसके अनुपस्थिति में डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर के स्थान को ग्रहण करता है। परमात्मा के असंख्य अनंत नाम हैं, उसमें एक नाम शिव भी है। और परमात्मा के तो असंख्य अनंत नाम हैं, मगर शिव शब्द
को इतना क्यों चाहा गया है? क्योंकि जीवन को कल्याणकारी बनाना, जीवन में सबसे प्रमुख और प्रथम जो स्थान रखता है वह है शरीर, और उसके बाद स्थान रखता है मन, और उसके बाद स्थान रखता है आत्मा। ये श्रावण मास हमारे शरीर, मन और आत्मा को कैसे सुजीवन युक्त किया जाए, उसके लिए किस प्रकार के अभ्यास को अपनाया जाए। हम देखते हैं लोग पैदल यात्रा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हुए यात्रा करते हैं। उस सब का आशय क्या है? उस सब की महिमा क्या है? मंत्रों का जाप, मंत्र का मतलब क्या होता है? विचार होता है। विचार का मतलब होता है विविध चिंतन, और वो चिंतन को सुनना भी कह सकते हैं। जैसे आर्किमिडीज ने सुना, पानी में वह प्रवेश किया और उसके उछाल के आधार पर सोने की सत्यता के स्वरूप को उसने समझ लिया, और यूरेका यूरेका कह के मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। ऋषि लोग ऐसे ही रिसीव कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, सुन लेते हैं। अस्तित्व पूरा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, मगर वो ज्ञान को सुन लेना श्रावण मास की विशिष्ट महिमा है। इस क्रम में रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। रक्षा का बंधन क्या है? हमारा देश भी आज़ाद हुआ, और ये श्रावण मास में आज़ादी का दिवस भी मनाया जाता है। तमाम बंधनों को, तमाम गुलामी को परित्याग करके जब व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है, और उसकी स्वच्छंदता जो होती है अनुशासनमय होती है, उसकी स्वच्छंदता उदंडता नहीं होती है, संयमित और व्यवस्थित होती है, नियंत्रित और अनुशासित और मर्यादित होती है, तो हमारे जीवन सदन को कैसे मर्यादा से युक्त किया जाए, इसके लिए श्रावण मास में बहुतेरे लोग एकांतवास भी करते रहे हैं। गुरु के सानिध्य में पहुंच करके भी मौन साधना भी करते रहे हैं। मौन साधना का भी महात्म्य वही है। मैं याद करता हूं महर्षि अरविंद को। महर्षि अरविंद जैसा महामानव, जिसके पिता ने 7 वर्ष की उम्र में विदेश पढ़ने के लिए भेजे, दैव योग से वह जहाज डूब गया, और दैव योग से महर्षि अरविंद उस जहाज पे सवार न हो सके। पिता को ये खबर मिली, पिता का हार्ट अटैक हो गया, पिता गुजर गए। लेकिन पिता के अरमान को पूरने के उद्देश्य से महर्षि अरविंद दूसरे जहाज से विदेश गए, और वहां जाकर के लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, और आईएएस की परीक्षा में भी थ्योरी पास कर गए। केवल घुड़सवारी में सफल नहीं हुए, इसलिए सुभाष चंद्र बोस की तरह आईएएस नहीं कहलाए। लेकिन जब वो भारत लौटे तो यहाँ संस्कृत, हिंदी आदि बंगाली आदि भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया, और वाइस चांसलर के पद को भी गौरवान्वित किया। और इस सब से बढ़ चढ़ करके स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को लेकर के गर्म दल का नेतृत्व करते थे। सुभाष चंद्र बोस सरीखे लोग उनके शिष्य हुआ करते थे। यहाँ तक तो मैं पढ़ा तो मैं मौन रहा, लेकिन इसके आगे की पंक्ति जब मैं पढ़ा तो मैं चिंतनशील हो गया। मैं सोचने ये लग गया कि महर्षि अरविंद जो इतने बड़े विद्वान थे, पूर्व और पश्चिम के ज्ञाता, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जैसे बहुमूल्य विषय को विचार करके 24 साल के लिए मौन में क्यों चले गए। मुनि मौन हो जाता है, मौन के माध्यम से वह अंतर जगत में प्रवेश करता है। श्रावण मास हमें प्रेरित करता है बाहर के जगत में केवल विचरने के बजाय अंतर के जगत में जो आस्वादन है हमारे आपके भीतर में, उसको अनुभव करें। और वह अनुभव ऐसा आस्वादनीय है, प्रापनीय है, वर्णीय है, साधनीय है, और सिद्धावस्था में हमें पहुंचाता है, जो हमारे जीवन में गजब क्षमा पैदा कर देता है और जीवन ऊर्ध्व रेतस बन जाता है।
बंधन से मुक्त हो जाता है। रक्षाबंधन में बहन भाई को इस भाव से राखी बांधती है कि वह सारे बंधनों को चीर करके, लांग करके स्वच्छंद और मर्यादित मोक्षमयी जीवन का वरदान प्राप्त कर पाए। श्रावण मास और मंगल आखिर है क्या? मंगल है मृत्यु पर विजय प्राप्त करके मोक्षगामी जीवन को प्राप्त कर लेना। यही शिव की आराधना का सार है। चाहे हम चले जहां से, जिस लोग इस मास में खास करके हम देखते हैं जिस प्रकार से पूरे पतझड़ की दशा प्रकृति में होती है और बरसात हो करके शीतलता की दशा में जीवात्मा पहुंच जाता है, वैसे ही शंकर भगवान की प्राप्ति की दशा कुछ ऐसी ही अलबेला मस्ताना है, दीवाना है। जो शंकर को प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में वैसी शीतलता आ जाती है जो अनिर्वचनीय है, लेकिन अनुभव गम्य है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा जीवन जो होता है वह सुवासित हो जाता है, मांगलिक हो जाता है और जीवन हमारा इस प्रकार का हो जाता है कि हमारे पास जो भी पहुंचता है उसको प्यार का वरदान मिलता है। उसके जीवन में सत्यम, शिवम और सुंदरम का शुभागमन सर्वरूपेण सर्वभावेन हो जाता है। उसके अणु अणु, परमाणु परमाणु, बिंदु बिंदु, रंध्र रंध्र, रेशा रेशा, पोर पोर मंगल भवन अमंगल हारी से भर जाता है। ओ मंगलाचरण की दशा में उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है। वह पुलक श्रावण मास हमें प्रदान करता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने श्रावण मास में खास करके वेद को प्रचारित प्रसारित करने का, वेद परावाणी है, अंतरतम की वाणी है, महावाणी है, समाधिस्थ वाणी है। उस समाधिस्थ आस्वादन में आस्वादित होना ही शंकर को सिद्ध कर लेना है। और यही वो कारण होता है कि शंकर सारे जहर को मिटा करके सत्यम शिवम सुंदरम के सुस्वाद में हमारे जीवन को सुस्थापित कर देते हैं। परमात्मा करे श्रावण मास हमारे जीवन सदन के लिए वरदान हो, शंकर हो, कल्याणकारक हो, मंगल कारक हो। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हम श्रावण मास की महिमा से अपने जीवन को जोड़ने के लिए आह्वान करते हैं। और जोड़ करके, इसी को योग भी कहा गया है, इसी को भक्ति भी कहा गया है। संध्या का भी लक्ष्य वही है, जीवन की पूर्णता इसी को कहते हैं। और इसी आत्म पूर्णता के द्वारा सर्वपूर्णता की प्राप्ति हो जाती है, अखिल योग्यत्व की संप्राप्ति हो जाती है। तो श्रावण मास हमारे लिए साधन बन जाए समग्र प्राप्ति के, परम उपलब्धि के और जीवन के परम वरदान जो मानव चोला की मंजिल है मृत्युंजय अवस्था, उसको सुलभ होने की।